मैं पहले बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लिया कि इस तरीके की फ़िल्में करने में मुझे भी आनंद आता है, क्योंकि डिफरेंट तरीके का रोल करने का सौभाग्य मिलता है। आपको जैसा कि इंट्रोगेशन से पता लग रहा है कि मर्डर मिस्ट्री है। रोल के बारे में मैंने जीवन में कभी नहीं बताया। देखिए, पिछले 20 साल में ज़्यादातर जो भी सिनेमा बना है, वो कॉमिक इंटरल्यूड के साथ बना है और उसमें किंग ऑफ कॉमेडी होने का भी सौभाग्य मिला। यहाँ पे पूरे बॉलीवुड में कौन सा एक्टर है जो बताओ आप पिछले 20 साल से कॉमेडी जॉनर में ट्राई नहीं कर रहा है। चांस जंगल में भी मिल रही है। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, टॉप 7 एक्टर्स में बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन पाए। ऐसा नहीं है ये डायरेक्टर बैठा एक शब्द की भी इम्प्रोवाइजेशन नहीं दिया इसमें। बहुत बच्चे हैं, अरे ऐसे ऐसे बच्चे अभी अभी तो ऐसा लगता है कि अब तो ग्राउंड बनी है। एयरपोर्ट का विजुअल नहीं देखे क्या? अच्छा, चलो स्टार्ट करें हम लोग। पानी दो तो सर को थोड़ा पानी दो, पानी दो, ठंडा पानी दे, पानी दो इनको ही पिलाओ, इनको ही पिलाओ। चलो स्टार्ट करें सर, पानी तो पूछो। रेडी लकी स्टार्ट रोलिंग। सो राजपाल सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा ये फिल्म करने का, और मनु के साथ और पीर सर के साथ, अगर इस बारे में कुछ शेयर करें, थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में बताया। किरदार के बारे में तो क्या बताऊं, किरदार तो अब आपके सामने ही है। और अब लेकिन मज़ा बहुत आया इस फिल्म में काम करके अजय जी के साथ में। मुझे राजीव ने बताया, मेरा दोस्त, कि मैं पहले बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब स्क्रिप्ट आई, स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे लगा कि ये डिफरेंट फिल्म है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि फिल्म करते हुए बहुत मज़ा आया। अजय जी ने बहुत अच्छे से, पीयूष जी ने, हमारा जो ये आने वाला आप लोगों के सामने बहुत ही मेहनत की भाई ने, और इतना पूरी टीम ने यहाँ से लेके लद्दाख तक पूरा अपना खून पसीना लगाया। और पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ, जितने भी हम सब एक्टर्स ने, उसमें बहुत सारे एक्टर नामचीन एक्टर हैं। तो पूरी टीम को बस यही कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की फिल्में करने में मुझे भी आनंद आता है, क्योंकि डिफरेंट तरीके का रोल करने का सौभाग्य मिलता है। और इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं, सबके अलग अलग रोल हैं। मुझे लगता है मेरा कैरेक्टर भी आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको जैसा कि इंट्रोगेशन से पता लग रहा है कि मर्डर मिस्ट्री है। और बस इतना ही कह सकता हूँ, बाकी यहाँ डायरेक्टर बैठे हैं, प्रोड्यूसर बैठे हैं, हमारा लीड एक्टर बैठा है, सारे लोग बैठे हैं, एक्टर्स बैठे हैं। सब लोग जो है वो फिल्म देख के आपको 100% मजा आएगा, मुझे ये पूरी उम्मीद है। सर थोड़ा सा अपने रोल के बारे में थोड़ा रोल के बारे में मैंने जीवन में कभी नहीं बताया, क्योंकि रोल के बारे में बताएंगे पूरी कहानी ओपन हो जाएगी, कहानी के बारे में बताएंगे रोल ओपन हो जाएंगे। अब रोल आपके सामने, हम लोगों ने तो चाशनी बना के आपके सामने बढ़िया पेश करने की कोशिश की है। कल कल ही तो अपनी कुछ ही घंटों में जो है वो आने वाली है। और आप लोग रोल देखें, आप सब टीचर हैं। हमेशा मैं तो, चाहे मीडिया हो चाहे हमारे ऑडियंस हो, मैं हमेशा एग्जाम दे के उनके सामने छोड़ दे, जो नंबर मिले वो स्वीकार है। राजपाल से एक सवाल है कि कॉमेडी रोल्स भी काफी आपने किए हैं, भी फिलहाल एक मकतूब और आपकी ये इंट्रोगेशन जैसी फिल्में आई जो बहुत सीरियस रोल यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो कॉमेडी में ज्यादा इजी आसान पड़ रहता है आपको, या इस तरह का सीरियस रोल आपको ज्यादा? देखिए, पिछले 20 साल में ज्यादातर जो भी सिनेमा बना है, वो कॉमिक इंटरल्यूड के साथ बना है। चाहे कितनी भी बड़ी फिल्म हो चाहे कितनी छोटी, सब फिल्में जो हैं वो कॉमिक ज़्यादा बनी हैं पिछले 25 साल में। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कॉमेडी फिल्मों का भी हिस्सा होने का सौभाग्य मिला, और उसमें किंग ऑफ कॉमेडी होने का भी सौभाग्य मिला। लेकिन मैंने जब अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की, मेरी जंगल से शुरुआत हुई। फिर मेरे प्यार तूने क्या किया में कॉमेडी के लिए रामू जी ने अप्लाई किया। फिर उसके बाद रामू जी ने मुझे मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। आफ्टर महमूद भाईजान, एक 4 फिल्में सपोर्टिंग, 2 फिल्में लीड, 4 फिल्में सपोर्टिंग, 2 फिल्में लीड। तो लगभग लगभग
क्योंकि कॉमेडी फिल्में खूब लोगों को मज़ा आता है, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने लगभग 15 से 20 फिल्में लीड सीरियस फिल्में की हैं, जिसमें अंडर ट्रायल ले लो, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ ले लो, मैं मेरी पत्नी और वो ले लो, अभी काम चालू है, रिलीज हुई, उससे पहले अर्ध रिलीज हुई, अब हम तुम मकतूब रिलीज होने के लिए है, रामा रामा क्या, ऐसी बहुत भोपाल प्रेयर फॉर रेन करने का सौभाग्य मिला। और मैं, आप मुझे किसी भी नाम से पुकारें, मैं 3 डायमेंशनल एक्टिंग करने के लिए बना था, क्योंकि मैं चार्ली चैपलिन साहब का फॉलोअर रहा हूँ। एक ही आदमी मैंने चुना जिसने 7 एवरेस्ट को क्रॉस कर दिया, एवरेस्ट को 7 टाइम्स क्रॉस जो है पहुंचा अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से। तो मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कोई आदमी एक्टर कॉमेडियन नहीं होता, कोई सीरियस नहीं होता, कोई भी विलन नहीं होता, वो स्क्रिप्ट और डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन डिसाइड करता है कि आपको कौन सी भूमिका करनी है। क्योंकि जितनी भी जो फिल्म का इंटरप्रिटेशन या फिल्म जो डिजाइन होती है वो डायरेक्टर का ही इंटरप्रिटेशन होता है और राइटर की परिकल्पना होती है, हम तो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं बस। सर ओटीटी के इस दौर को कितना एंजॉय कर रहे हो? वैसे आप एज एन एक्टर है, आपको इस चीज का मतलब कोई बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी अभी जैसे 10-12 प्रोजेक्ट हैं, उसमें 2-4 जो आपकी 100 करोड़ क्लब के ऊपर वाली फिल्म है, उसमें किसी में टॉप 5 एक्टर्स में हूँ, किसी टॉप 4 एक्टर्स में हूँ, कुछ 2-3 वेब फिल्में हैं जिसमें लीड में हूँ, 2-3 वेब सीरीज हैं उनमें लीड में हूँ। तो अच्छा है कि ओटीटी आ जाने के बाद में, क्योंकि 52 सप्ताह होते हैं ब्रदर साल में, 500 फिल्में बनती, 10 फिल्में 1000 फिल्में बनती हैं, अब किस किस को कहाँ पे जगह मिले। तो मुझे लगता है जो अच्छे कंटेंट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो ओटीटी के माध्यम से कितने एक्टर्स जो टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, टैलेंटेड एक्टर हैं, उनको मौका मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 70 का हिस्सा हूँ। पहले टेलीविजन से शुरुआत की थी, फिर विलन से शुरुआत हुई, फिर मुख्य भूमिका भी मिली, कॉमिक भूमिकाएं भी मिली, और जो मैंने 2000 थैंक्स टू राम गोपाल वर्मा जी, ये भी वर्मा जी हैं तो थैंक्स टू राम गोपाल वर्मा जी, जिन्होंने मुझे कम से कम 5-6 पायदान ऐसे ट्राई किए मेरे ऊपर, जिसमें विलन से लेके मुख्य भूमिकाओं तक। तो वो परंपरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे भी बढ़ा के रखूँ, कि कभी लीड, कभी सपोर्टिंग, और कभी वेब सीरीज, कभी ये ओटीटी ने हजारों लड़के लड़कियों को, टैलेंटेड डायरेक्टर्स को मौका दिया है अच्छा कॉन्सेप्ट लाने के लिए। गॉड ब्लेस देम ऑल। काम किया है, बहुत सारे जॉनर्स में, कॉमेडी में भी, हॉरर में भी सबमिट हुए हैं, बट जो पहचान मिली वो कॉमेडी में। अभी किसी को अगर बताना हो कि राजपाल यादव किस जॉनर की फिल्मों में काम करते हैं, तो सिर्फ एक ही जॉनर लोग बता पाएंगे, दैट इज कॉमेडी। यहाँ पे पूरे बॉलीवुड में कौन सा एक्टर है जो बताओ आप पिछले 20 साल से कॉमेडी जॉनर में ट्राई नहीं कर रहा है? पिछले 20 साल से चाहे लीड हो चाहे सपोर्टिंग हो, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू डू कॉमेडी। और उसमें अगर 500 लोग कॉमेडी ट्राई कर रहे हैं और राजपाल यादव को पहचान उसमें भी मिल रही है, पहचान जंगल में भी मिल रही है, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, टॉप 7 एक्टर्स में बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन पाए एक छोटी सी फिल्म, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है मेरे लिए। एक हाफ सेंचुरी में लगभग 500 चरित्र, 11-12 साल से लगातार एक्टिंग कर रहा हूँ, कभी थिएटर में, कभी नुक्कड़ में, कभी टेलीविजन पे, कभी फिल्मों में, और एक्टिंग ही करता चला आ रहा हूँ। जॉनर आप डिसाइड करो, हम तो अभिनय करने के लिए बने हैं। क्या क्राइटेरिया होता है जब आप किसी भी किरदार को चुनते हैं? अगर मैं स्टूडेंट, एवरी डे बिगनिंग डे, एवरी डे लर्निंग डे। मुझे लगता है 97 जब मैं मुंबई आया था, आई वॉज अ नून स्ट्रगलर। इन 2025 आई एम वेल नून बिगनर, नथिंग अच्छा, फिल्मों में ज्यादातर होता है, कॉमेडी की फिल्म की बात करें तो आपको इम्प्रोवाइजेशन का चांस ज्यादा मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। ऐसा नहीं है, ये डायरेक्टर बैठा एक शब्द की भी इम्प्रोवाइजेशन नहीं दिया इसमें, और अगर हम लोगों ने किया तो काट दिया। तो हम लोग कभी इम्प्रोवाइज नहीं करते, हमारी बाउंड्रीज होती हैं। जो अच्छा एक्टर होगा वो डिसिप्लिन्ड ही होगा, वो डायरेक्टर के इंटरप्रिटेशन से बाहर जा ही नहीं सकता। हाँ, ये होता है कि डायरेक्टर है, आपने 2-3 तरीके से अपना रोल करके दिखाया, उसको जो समझ में आया उसने कहा यही मुझे चाहिए, वो तो होता है, उसी का नाम तो प्रैक्टिस है। कि बोलते हैं हम लोग किसी भी लेवल पे डायरेक्टर की बाउंड्री से बाहर नहीं जाते, नहीं तो इनडिसिप्लिन डायरेक्टर एक्टर हो जाता है। हम जो जो भी करते हैं वो डायरेक्टर की इंटरप्रिटेशन की बाउंड्री में, उसके मकान में ही रह के काम करते हैं। But still being a senior artist, इतने आई एम नॉट सीनियर, आई एम जस्ट बिगिनर क्या बात है।
आपका इनपुट मायने तो रखेगा ही हमेशा, एक सीनियरिटी का एक नहीं 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 नहीं, कोई सीनियर जूनियर नहीं होता सिनेमा में स्पेशली। जैसे आप अगर कोई बिजनेस करते हो, 20 साल से बिजनेस कर रहे हो, तो 100% माननीय बच्चन साहब से एक दिन बात हो रही थी, उनसे उनसे ज्यादा सीखने को किसको मिल सकता है, जो अभी भी कहते हैं कि मैं रोज सीखता हूँ। एक्टिंग में आप 90 साल के भी हो जाए साहब, आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि हर रोल नया, हर फिल्म नई, हर डायरेक्टर नया, और हर डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन अपना अपना। तो हम लोग जस्ट कोशिश करते हैं कि जो भी हमें काम मिले, चाहे छोटा काम मिले चाहे बड़ा काम मिले, उसमें मेरी ईमानदारी प्रॉपर दिखनी चाहिए। राजपाल सर, आपने अब तक की जर्नी में सारे तो कैरेक्टर कर लिए, कोई बचा नहीं है, लेकिन नहीं नहीं, अब- बहुत बच्चे हैं। अरे ऐसे ऐसे बच्चे, अभी अभी तो ऐसा लगता है कि अब तो ग्राउंड बनी है। पांडव भी 45 साल के बाद ही मतलब रण क्षेत्र में उतरे थे। मुझे लगता है अभी तो मेरा जन्म हुआ है बॉस। तो बाकी के स्टार कास्ट से पूछना चाहूंगा कि राजपाल सर के साथ में फिल्म में काम करते करते आपको इनकी क्या बेस्ट क्वालिटी लगी और क्या कुछ नया सीखने को मिला? स्टार्ट टू एंड, दिस साइड टू। सर मैं तो मतलब सौभाग्य है मेरा, तो अगर राजपाल सर ने हमारी फिल्म के लिए हाँ बोला वही बहुत बड़ी बात है। इनको देखते हुए बड़े हुए, मतलब ये तो एक ऐसी बात है कि जिसके कहते हैं ना शब्द ही नहीं है हमारे पास। ऐसा लेजेंड, ऐसी एनर्जी आप बताइए कहीं और मिल सकती है? तो मतलब हम तो ये भाई कह रहा है कि हमें देखते बड़े हुए हैं, एक्चुअली इन्हें देखते हम खड़े हुए हैं। सर आप क्या कहना चाहोगे? तो सबसे पहली बात तो मैं इतना अपने आप को लकी मानता हूँ कि सर को और मुझे एक ही पर्दे में एक ही पिक्चर में देख के मेरा सपना पूरा हो गया सर। मेरा भी। और इतना मजा आया सर के साथ काम करके। एक भी दिन सर ने मुझे ऐसा महसूस नहीं कराया कि मैं नया एक्टर हूँ या फिर ये पहली बार मैं कैमरा के सामने काम कर रहा हूँ। सर ने इतना कंफर्टेबल फील कराया मुझे, और उसी वजह से मैं सर के साथ खेल पाया। जैसे सर ने बोला, हम अभिनय करना जानते हैं और जिंदगी भर मरते दम तक हम सिर्फ एक्टर हैं, एक्टिंग ही करेंगे हर जॉनरा में। सर के साथ हमने एक्टिंग करी, और यही एक्सपीरियंस मैं चाहूँगा कि मैं अपनी लाइफ में सदाबहार याद रखूं कि मेरी पहली फिल्म जो थी वो राजपाल सर के साथ थी। नहीं, आपका क्या है? मैं दोनों के बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ कि सच में जेन्युइन इतनी लड़के ने मेहनत की। मैं इनके सामने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सुबह से सेट पे जाते थे और कभी भी एक लाइन नहीं भूला, और लास्ट पूरे शाम तक ये आदमी अपने कंसंट्रेशन में रहा। गॉड ब्लेस हिम। अब मैं चाहता हूँ इसके लिए ताली आप बजाएं प्लीज। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है राजपाल सर? मैं तो सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब मैंने सारी तुम भी फिल्में, बचपन से देख रही है। बात तो सच है। और मैं सच बताऊँ तो मैंने जब अजय सर ने मुझे फोन किया था इस फिल्म के लिए, मैंने पूछा नहीं था कि फिल्म में कौन एक्टर्स है, कास्ट कौन है। मैंने कहानी मुझे पसंद आ गई एंड आई वाज लाइक आई वांट टू डू दिस फिल्म। मैं जिस दिन सेट पे पहुंची और मैंने राजपाल सर को देखा एंड आई वाज लाइक राजपाल सर है हमारी फिल्म में, एंड ही वाज लाइक हाँ। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, बिकॉज मैंने इनको सिर्फ स्क्रीन पे देखा है, मैंने इनकी फिल्में देखी है, मैं इतनी बड़ी फैन हूँ इनकी, और मैं इनके साथ स्क्रीन शेयर करने वाली थी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आई वॉज एक्साइटेड, नर्वस, एंड बहुत मजा आया मुझे इनके साथ काम करने में। राजपाल जी, क्या हेरा फेरी फिल्म में आपकी ऑडियंस पप्पू को देख पाएगी? आई होप सो। मैं भी दुआ कर रहा हूँ कि बने, और उसकी अपनी ऑडियंस है, और बिल्कुल सब चीज़ें जो चल रही हैं, बस मैं ये चाहता हूँ कि सब चीज़ें, कुछ कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सब सॉर्ट आउट होके हेरा फेरी 3 बने और सब लोग जैसे काम करें तो वैसे एंजॉय करें। सर, एक हेरा फेरी के अंदर एक सबसे बड़े कैरेक्टर जो थे, बहुत अच्छे, आप समझ गए होंगे, उनको बाबू राव जी को निकाल दिया गया है और उनके बाद 25 करोड़ का केस भी लगाया है। वो सही है या गलत है? मुझे कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं बाहर था और जेन्युइनली बाहर था, और जब तक हमारी सब पूरी टीम से बात नहीं हो जाती, क्योंकि हमारा एक 20 साल से एसोसिएशन है,
जब तक हम सबसे बात ना हो जाए तब तक मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो लोग सब लोग बोल सकते हैं। मैं हिस्सा था, हिस्सा हूँ और फिल्म बनेगी, हिस्सा रहूँगा। फिल्म एक समाज में एक मैसेज देती है, तो आप ऑडियंस से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो ऑडियंस आए और इसको वॉच करे, क्या फील आपको? बस इतना कहना चाहता हूँ कि फिल्में जो हैं वो रियलिटी नहीं है, फिल्में रियल नहीं है, रील इज इल्यूजन ऑफ रियलिटी। तो जिसमें जिसको मनोरंजन मिल जाए तो वो मनोरंजन ले ले, जिसको मीनिंग मिल जाए वो मीनिंग ले ले, लेकिन फिल्मों को दिल पे आप अपने ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आप उनको देखें और मन को खूब खुश करें। बाकी फिल्म जो है वो रियल नहीं होती, लेकिन रील इतनी अच्छी बने कि रियल जैसी लगे, बस यही कोशिश होती है। हमने सर, हमारे सर ने बोलना शुरू नहीं सर, अरे सत्य आया था, रियल सर के सत्य आया था, उन्होंने याद किया, सर मुझे लगा तो ऑब्वियसली तब से ही इच्छा थी कि इनके साथ काम करना है, और उनको एक ये ड्रीम तो था कि एक अनकन्वेंशनल रोल दें, एक जेन्युइनली एंजॉय किया इस फिल्म में। और सेंटर में इधर सामने देखिए सर, सर, सेंटर में सर मेरे कैमरे को भी देखो, सब राइट में, सॉरी आपके लेफ्ट में, थैंक यू। फोटोग्राफर ओ भाई मैं कॉस्मिक रहा बीच में, अरे फोटो दे दीजिए मैं तुझे। इधर देखिए बोतल के सामने, हो गया सर? एक मिनट मैडम, दिस वे। सर एक आप ये साथ में ये नहीं। हाँ ये ठीक है सब। हाँ अरे भाई मेरे को जगह देना। हाँ सर। यस परफेक्ट। यहाँ इतना चिल्ला क्यों रहा है भाई, आवाज जरा कम निकाल। दादा से थोड़ा पीछे तरफ। लो पीछे। सर सामने, सर एक सिंगल सीधा वेरी गुड। एक सिंगल कर दे। सोलो अरे हीरो, अरे सर सामने, सर सामने, आलू की यार, चलिए आइए नेक्स्ट। थैंक यू, आइए मैडम। हाँ हरिओम मैडम, दिस वे सामने, इधर, यस, और एक मैडम, वन मोर दिस वे,
अरे यार मेरे सर पे रखता है मेरा लेफ्ट साइड में है। रखा है तो हूँ तो मैं अरे रुको आउट होता है मेरे भाई नहीं सर अभी आइए अरे एक मिनट रुक जाओ भैया चलो थैंक यू चले चले चलिए काबू इधर देखिए लोग थोड़ा पीछे में सर यहाँ पे सर आपके लेफ्ट में अरे आपने हो गया नेक्स्ट अरे रुकना यार फोटो फिल्म के बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। जी, ये फिल्म का नाम इंटरोगेशन है और एक सस्पेंस थ्रिलर और एक फैमिली ड्रामा है ये। और कल 30th मई को Z5 में आएगी। इसमें तेज बोलिए आवाज नहीं आ रही आप स्टार्ट करोगे? हाँ तो सर एक बार सवाल और पूछ लीजिए। ओके तो सबसे पहले इंटरोगेशन के बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को, किस तरह की फिल्म है और क्या कुछ देखने मिलेगा इस फिल्म में इंटरोगेशन। देखिए, इंटेरोगेशन एक ऐसी फिल्म है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, ये 100% है। उसका रीजन है कि हमने मर्डर मिस्ट्रीज बहुत देखी, अलग अलग टाइप की मर्डर मिस्ट्रीज देखी होंगी, बहुत सालों से आप लोग देखते आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो मर्डर मिस्ट्रीज में बेसिकली क्या होता है, कुछ सस्पेक्ट्स होते हैं जिन्होंने मर्डर किया होता है, एक खून होता है और उसके लिए कुछ सस्पेक्ट्स होते हैं और एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आता है और वो उन सस्पेक्ट में से ढूंढता है कि भाई कत्ल किसने किया। क्योंकि हर कोई बोलता है मैंने नहीं मारा, मैं तो चोर नहीं हूँ। लेकिन ये एक पहली ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जहाँ पे हर सस्पेक्ट बोल रहा है कि भाई मैंने मारा। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कंफ्यूज हो गया क्योंकि मारा किसी एक ने और चारों बोल रहे हैं मैंने मारा, तो मारा किसने? और सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैंने मारा? और जो भी बोल रहा है मैंने मारा, वो कहता है कि जिसको मारा है वो हमारे लिए भगवान थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि आपने मार भी दिया, वो आपके लिए भगवान भी थे, अब आप आके ये भी कह रहे हो कि यार मैंने मारा। तो ये सारी जो बुद्धि है, ये सारी जो क्यूरियोसिटीज आपके सामने आएंगी फिल्म को देखते वक्त, ये देखने के लिए और मजा लेने के लिए आपको इस फिल्म को देखना है। और साथ में हमारे इतने अच्छे अच्छे लेजेंड्स एक्टर्स हैं, राजपाल सर हैं, यशपाल शर्मा सर हैं और हमारा डेब्यूटेंट मनु है जिसने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि इसकी डेब्यू फिल्म है। तो इस सब को देखने के लिए ऋतुजा है और काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं जो आपको बांधेंगे भी। अजॉय ने डायरेक्ट किया है जो अपने आप में एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है। निराली, अगर आपने फिल्म के बारे में सुना होगा, मोहनलाल साहब की फिल्म थी जो उन्होंने बहुत अच्छे से बनाई। तो ये सारा एक कंप्लीट पैकेज है जो आपको इंटेरोगेशन में दिखेगा 30 मई को, यानी कल Z5 पे। तो प्लीज जरूर देखेगा हमारी फिल्म कल Z5 पे। मनु भाई, आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में और क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी, और थोड़ा सा बताइए क्योंकि पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हो और किसी को देखा था आपने या फिर प्रिपेयर करने के लिए या फिर किसी से मिले थे आप वर्कशॉप में? हाँ सर, मैं कई पुलिस अफसरों से मिला दिल्ली में और उनसे वार्तालाप करी मैंने। काफ़ी लंबे समय तक चर्चा करके मैंने उन्हें पटाया और बोला कि सर मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। तो वो ज़ोर से हंसे। तो फिर वो ज़ोर से हंसे तो मेरा ना मनोबल थोड़ा टूटा। मैंने बोला नहीं सर, मैं एक्चुअल में पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। पर वो कहते तुम्हारी उम्र निकल चुकी है, तुम 30 के लग रहे हो। मैंने बोला नहीं सर, मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूँ एक फ़िल्म के लिए। तो वो कहते अच्छा, फिल्म के लिए पुलिस वाला बनने चाहते हो तो हम बिल्कुल आपकी सहायता करेंगे और आपको एक लाइव इंटेरोगेशन दिखाएंगे। तो मैं पहुंच गया और लाइव इंटेरोगेटर्स, वहाँ पे जितने भी पुलिस अफसर थे वो सारे सिविल वर्दी पहने हुए पुलिस ऑफिसर्स थे। उनके बीच में बैठ के मैं बस चुपचाप एक स्टूडेंट की तरह उन्हें देखता रहा और उनके इमोशंस को, उनकी बात करने के तौर तरीके को, उनके लहजे को, उनके बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से पढ़ता रहा। और जब तक पढ़ता रहा जब तक मुझे विशाल नहीं मिल गया। और एक समय ऐसा आया जब एक पुलिस अफसर जो और ये हाल ही में जब ये एक्चुअल इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो मेरे साइड में ही इनकाउंटर्ड क्रिमिनल लेटा हुआ था, आधी टांग टूटी हुई थी उसकी। और मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ और मैं पुलिस वाले की तरफ देख रहा हूँ, फिर मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। फिर वहाँ से एक पुलिस वाला आया और आपने ट्रेलर में भी देखा होगा जैसे मैंने पैर रखा था उस पर, वो पुलिस वाले ने एक्चुअल में मेरे सामने कुर्सी के साइड में पैर रखा। और ये मैंने अजय सर को बताया। मैंने बोला सर
देखिए मेरी पहली फ़िल्म है, मैं अगर कुछ चाहूँ, आपने इतना बड़ा मुझे रोल दिया है, सबसे पहली बात उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बट अगर मेरी एक छोटी-सी भी रिक्वेस्ट होएगी तो मैं ये कहूँगा कि मेरे कैरेक्टर का जो इंट्रोडक्शन होगा फ़िल्म में, वो मेरा पैर रखते हुए होना चाहिए, जो कि मेरी इंस्पिरेशन उस एक्चुअल इंटेरोगेशन से ली गई थी। तो बहुत सबसे पहले तो वो जो इंस्पेक्टर थे उनके लिए सर, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका पहला आपकी लात मैंने कॉपी करके मैंने उस फ़िल्म में वो लात लगाई है और कई किरदारों को मेरे किरदार ने लातें मारी हैं। थैंक यू। सुकृति मैम, आप क्या कहना चाहेंगी अपने किरदार के लिए? मेरा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसका नाम है तारा इस फिल्म में। और जैसे कि ये 4 सस्पेक्ट्स है, तो 4 शी इज़ वन ऑफ द सस्पेक्ट्स इन दैट फिल्म। ज़्यादा मैं रिवील नहीं करना चाहती अपने किरदार के बारे में, क्योंकि जैसे ये सस्पेंस रिवील होता है वैसे उसके कैरेक्टर के बारे में भी रिवील होता है। वो दिखती एक है, कुछ है और ही। तो वो क्या है वो आप फिल्म देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। बट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू प्ले। और एक्चुअली मज़ेदार बात मेरे कैरेक्टर की ये है, इनफैक्ट मेरी कास्टिंग की ये है कि मैं 2 दिन पहले मैं 2 दिन पहले मेरा कास्टिंग हुआ था इस फिल्म में। एंड बहुत सी चीज़ें मैं धीरे धीरे समझ पाई हूँ, जैसे हमारा शूट आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे। सो मेरे लिए भी एक सस्पेंस रिवील होने जैसा ये शूट था, और जिसके बारे में अजय सर और इंटरेस्टिंगली बता पाएंगे कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। बट या क्वाइट फन फिल्म टू शूट। You enjoyed it? जी। हाँ, वही है कि हमने जब कहानी सुनाई लोगों को तो हमने जो मेन क्लाइमैक्स है वो हमने किसी को सुनाई नहीं, छुपा के रखा। लेकिन फिर भी ऐसा कोई एक्टर था नहीं जिसने ये फिल्म को ना किया कहानी सुन के। तो वो मेरे लिए बहुत एनकरेजिंग था, बहुत कॉन्फिडेंस दिया उसने मुझे। और फिर बाद में हमने काफ़ी वर्कशॉप्स किए, काफ़ी हमने रीडिंग्स की। और उसके बाद जब वो सीन आया फाइनली शूट करने के लिए, तो जो शॉक वैल्यू मुझे एक्टरों के चेहरे पे दिखाई दिया, वो एक्चुअली बहुत एक वो हमारे लिए बहुत एक ग्रेट एक्सपीरियंस था वो। और सबसे जो अच्छी आप- एक और खासियत है इस फिल्म की कि ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है ना, ये एक रियल लाइफ लॉयर है जिनका कुछ 35-40 साल का एक्सपीरियंस है, और उनकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कि कैसे इंटेरोगेशन होता है, क्या होता है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है इस कहानी को। क्योंकि आपको एक होता है ना, रियलिटी के साथ आप फेस कर सकते हैं। जब आप पूरा फिल्म भी देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ रियल लाइफ इंटेरोगेशन चल रही है। और उसका मेन रीजन ही ये है क्योंकि ये जिस राइटर से आती हैं वो बेसिकली राइटर नहीं है, वो एक लॉयर है जिन्होंने 40 साल का एक्सपीरियंस अपने फिल्म के अंदर डाला है। तो ये एक सबसे यूनिक चीज है जो आई थिंक जनता को बहुत एक्साइट करेगा। अजय जी, मे बी आपके लिए रिपीट क्वेश्चन होगा, बट हियर इज अ वाइडर ऑडियंस एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन। एक मर्डर मिस्ट्री में कास्ट करने के लिए राजपाल यादव आपके जहन में कैसे आए? व्हाई राजपाल यादव फॉर अ मर्डर मिस्ट्री? Simply because he is very used to playing comic roles. उनका हमेशा से लोगों को वही एक अंदाज पसंद आया है। तो I thought why not cast him for a very unconventional role. For unconventional role in sense it's very difficult to take that risk to cast somebody for this kind of a role जिसमें comic players बहुत कम है। But knowing राजपाल जी, knowing his talent, I think इतने सालों में उन्होंने उनके अंदर जो टैलेंट है वो बहुत एक्चुअली आई फील बहुत कम बाहर निकला। कन्विंस करना कितना टफ या कितना इजी था? एक्चुअली सबसे इजी था बिकॉज वो खुद वेट कर रहे थे कि ऐसा एक रोल उनके पास आए जहाँ पे कुछ उनके लिए भी चैलेंजिंग हो। तो सबसे इजी कन्विंस करना उनको ही था। बिकॉज मर्डर मिस्ट्री हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में देखी है। बॉलीवुड तो एक्सपर्ट रहा एक जमाने में, वंस अपॉन अ टाइम हम लोग बचपन में देखते थे। इसमें ऐसा क्या यूनिक, जो आपकी यूएसपी जिसको बोलते हैं, ऐसा क्या यूएसपी है जिसके लिए पीपल मस्ट गो एंड वॉच इट? अभी तो मोबाइल पे देखेगा। यूएसपी यही है कि उसका जो रेवलेशन है, जिसका सस्पेंस है, वो जैसे हमने पहले भी कहा कि हमने कोई भी इंडस्ट्री, इंडियन या आउटसाइड इंडिया, बहुत सारे फिल्में बनती हैं, बहुत सारे थ्रिलर्स तो हर कंट्री में बनते ही हैं। तो इसका लेकिन जो सस्पेंस है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो ये मुझे लगता है कि हम सबको ये एक साथ लगता है कि ये सस्पेंस, ये जो अभी क्या है, इतना लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं लोग प्रेडिक्ट करते हैं ये क्या होने वाला है आगे, हू इज़ द किलर। वो उतना अक्ल एक सिनेमैटिक एक इंटेलिजेंस लोगों में है। लेकिन ये फिल्म का एक प्लस पॉइंट और एक हम सबको विश्वास है कि कोई पकड़ नहीं पाएगा।
और इस फिल्म में ना ऐसे हर थोड़ी देर में एक नया रेवलेशन जैसा भी होता है, मतलब आप थोड़ी देर देखोगे ना, फिर आपको एक कोई नई चीज पता चलेगी, एक सस्पेंस अन मतलब रिवील होगा, फिर थोड़ी देर में आप एक और सस्पेंस रिवील होगा, तो वो बहुत इंटरेस्टिंगली सेट किया गया उसमें। मनुष्य, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बॉलीवुड का एक फॉर्मूला है, हिट होने का फॉर्मूला, जो नए लड़के आते हैं, डेब्यू करते हैं, रोमांटिक फिल्म करते हैं। आप सस्पेंस ये जो थ्रिलर फिल्म कर रहे हैं, क्या रीजन था, क्या खूबियां आपको इसमें लगी? सर, रीज़न मेरा यही था कि मुझे काम मिल रहा था। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं काम ढूंढ रहा था, अच्छा काम ढूंढ रहा था, अच्छी कहानियाँ ढूंढ रहा था, ऑडिशंस दे रहा था, भागा दौड़ी चल रही थी मेरी। और जब इस कहानी के लिए मुझे चुना गया, तो एक कहावत है, बेगर्स आर्ट चूजर्स। तो वही था मेरा हाल कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी बट टू बी पार्ट ऑफ दिस, जो कि अब आप बोलेंगे कि लक, टाइमिंग, बाकी सारी जितने भी सुपरस्टिशंस है, मैं तो यही बोलूँगा कि सही समय पर सही किरदार, सही रोल, सही ऑडिशन से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल, मुझे ये लगता है कि एक एक्टर जो होता है वो कहानी का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि विदाउट अ गुड स्टोरी एक अच्छा एक्टर भी कहानी को अलाइव नहीं कर सकता, जो कि पीयूष जी को दिखा मुझ में, जो कि अजय सर को दिखा मुझ में, जो कि प्रेक्षा मैम को दिखा मुझ में, जो कि ऋतुजा मैम को दिखा मुझ में, जो कि हमारे राजपाल सर को दिखा, जो कि सबको ही दिखा। तो मुझ पर इतनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि मेरा एक कन्वेंशनल तरीके से चॉकलेट बॉय के रूप में इन फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोडक्शन हो, या मैं ऐसे जाना जाऊं, क्योंकि मेरे लिए एक लुक से ज़्यादा मैटर करता है मेरी क्राफ्ट, मेरा अभिनय, एक्टिंग के लिए प्यार और कहानियाँ बताने का जज्बा। पीयूष सर, आपसे जानना चाहता हूँ, सर इसमें जो देख रहा हूँ पीछे जो पोस्टर देख रहा हूँ, बड़े बड़े चेहरे दिख रहे हैं, लीड एक्टर के लिए नया चेहरा है। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि एक तो सबसे पहले अगर आप मेरा फिल्मोग्राफी में देखेंगे तो मैंने कोशिश की है कि हमेशा नए लोगों के साथ काम करूं। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि नए लोगों के अंदर एक फ्रेशनेस होती है, एक नई एनर्जी होती है, एक भूख होती है, जो आपको शायद जब लोग पुराने हो जाते हैं तो वैसे ही नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक नए इंसान के साथ आते हैं ना, तो आपके पास कोई इमेज नहीं होती उस किरदार की। आप विशाल को विशाल के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता ये कौन है क्या है, तो आप बहुत जल्दी उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो मेन रीजन था वो यही था कि ये हमारा जो लीड कैरेक्टर है कोई इमेज लेके ना आए और एक नई एनर्जी, नई फ्रेशनेस के साथ आए, ताकि पब्लिक को भी एक नयापन मिले और उनके लिए रिलेटेबिलिटी और कनेक्टिविटी ज्यादा आसान हो जाए। इसमें कितने गाने तेरे को भाई, नहीं नहीं अगर वो ऐसा मत खेल उसके साथ, बाबू राव के साथ। अच्छा हुआ तो अनिल कब ने देखिए सर? मनु जी सामने देखिए, मैम आप भी आगे ये थोड़ा। मेरे कंधे पे बंदूक रखता है, मेरे कंधे पे बंदूक रख के मत चला। यहाँ देखिए मैम सामने। यस सामने साहब, तू फोटो क्यों खींच रहा है? थैंक यू। आइए सर, आगे आइए, आइए 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 सर, यहाँ से। यहाँ से सर सर तो वही करना पड़ा। 25 साल में पहली बार वेलकम।
परसों मैंने